फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले हम 6 लेक्चर आपको बता चुके हैं। ये हमारा 7 लेक्चर है। तो अभी तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ये हमारा 7 लेक्चर है। तो इसमें आज हम द्रव से संबंधित सारी चीजें आपको बताएंगे और यहां पर हमने कुछ पॉइंट भी लिख रखे हैं, साथ में एक फिगर भी दिया है जिससे आपको चीजों को अच्छे से समझने में दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला कह रहा है कि द्रव में अणुओं की व्यवस्था। तो आज हम द्रव में अणुओं की व्यवस्था देखेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देके समझेंगे। तो लिखा है कि अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है। कह रहा है कि द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो अधिक होती है ठोस की अपेक्षा। यानी ठोस में दूरी कम होती है और द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से गति करने का मतलब यह है कि उसको गति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। तो लिखा है कि अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यहां हमने चित्र दिया गया है। यहां द्रव के सारे कणों का चित्र बना के हमने आपको समझाने के लिए यहां बनाया है। यहां पे ये कण दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच की दूरी को दो कणों के बीच की दूरी कहते हैं। ठोसों में ये कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा अधिक दूर और गैसों में बहुत अधिक दूर होते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। हमारा पहला पॉइंट बता चुके हैं, अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है। तो यहाँ पे अंडरलाइन भी हमने रेड कलर से कर दिया है कि दूरी अधिक होती है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यहां पर जो अणु दिखाई दे रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मूव करते रहते हैं चारों ओर। इसके बाद यहाँ पे द्रव की बाकी जितनी भी क्वालिटी है वो यहाँ बताई गई है, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझे और द्रव के गुणों के बारे में अच्छे से जान जाए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि द्रव का आयतन एवं आकार, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ ए लिक्विड। तो पहला पॉइंट हमारा है कि आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। यानी द्रव का आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। तो यहाँ पे निश्चित के नीचे हमने लाल कलर से अंडरलाइन कर दिया जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ जाए। आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। अब ये क्या होता है, दाव लगाकर आयतन को कम करना संपीड्यता कहलाता है। यानी अगर आप जितना दबाव बनाएंगे और आयतन को कम कर देंगे तो वो हमारा संपीड्यता कहलाएगा। अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि ये कम संपीड्य होते हैं। किसकी बात कर रहा है, द्रव की। कह रहा है कि द्रव कम संपीड्य होते हैं, यानी आप इनके आयतन को प्रेशर लगाकर कम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है प्रसरण। इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज का प्रसार करना या फैलाना। तो यहां कह रहा है कि प्रसरण का मतलब हो गया पॉइंट अधिक प्रसार होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में अधिक प्रसार होता है और द्रवों से ज्यादा प्रसार गैसों में होता है। तो ठोसों में सबसे कम प्रसार, द्रवों में ठोसों से अधिक और गैसों में सबसे अधिक प्रसार होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्वथनांक का। क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। अब यहां बात हो रही है द्रव की। कह रहा है क्वथनांक निश्चित होता है, यानी द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे जल को 100 डिग्री सी पर उबाल सकते हैं या उबलता है, तो क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सी या 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पांचवा पॉइंट है विभाजनशीलता। विभाजनशीलता का मतलब विभाजित हो सकता है या नहीं। तो यहां पर विभाजनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। इसका क्या पॉइंट है, कह रहा विभाजित नहीं होते हैं। द्रव को आप विभाजित नहीं कर सकते। ठोस को विभाजित कर सकते हैं लेकिन द्रव को विभाजित नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे इसमें 2 लिया गया है। पहला है दूध और दूसरा है ग्लिसरीन।
दूध आपको पता होगा। ग्लिसरीन जो होता है ये चेहरे पे लगाने के काम में आता है, शरीर में लगाने के ये काम आता है त्वचा को फटने से बचाने के लिए। तो एक बार हम फिर से पूरे पॉइंट को आपको बता देते, रिकॉल कर देते, जिससे आपको चीजें इसी क्लास में याद हो जाए और अच्छे से आप जब लिखें तो आपको सारे पॉइंट ध्यान रहे। तो यहां पहला बताया गया है द्रव में अणुओं की व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड। पहला पॉइंट, अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे ठोसों के मध्य अणु जो होते हैं उनकी दूरी कम होती है, लेकिन द्रवों में ठोसों से अधिक होती है और गैसों में द्रवों से भी अधिक होती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अणु स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, कह रहा है द्रव का आयतन एवं आकार। यहां टोटली द्रव की बात हो रही है, तो द्रव का आयतन एवं आकार की बात कर रहा है। वॉल्यूम एंड साइज ऑफ लिक्विड, कह रहा है आयतन निश्चित होता है। आयतन तो द्रव का निश्चित है, लेकिन आकार नहीं। आप आयतन का मतलब होता है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए आयतन निश्चित है लेकिन आकार नहीं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। क्या कह रहा है कि कम संपीड्य होते हैं। कम संपीड्य का मतलब होता है इसको दाव लगाकर आयतन को कम किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, तो कम संपीड्य है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रसरण एक्सपेंशन, कह रहा है अधिक प्रसार होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का अधिक प्रसार होता है। उसके बाद कह रहा है कि क्वथनांक, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है कि द्रवों का क्वथनांक निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं है, ये निश्चित है। जितना फिक्स हो गया वो हटेगा नहीं। फिफ्थ पॉइंट हमारा कह रहा है विभाजनशीलता, डिविजिबिलिटी। ये क्या होता है कि द्रवों को आप विभाजित नहीं कर सकते, ठोस को किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे इसमें 2 एग्जाम्पल लिए हमने। पहला दूध जो एक द्रव को बताता है, उसके बाद ग्लिसरीन, ये भी द्रव का एक रूप है। अब इसमें क्या है कि ग्लिसरीन का यूज हम लोग शरीर पर करते हैं जिससे त्वचा को फटने से बचाया जा सके। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। साथ में यहाँ पे हमने जो फिगर दिया है ये द्रव का बताया गया है और ये इसमें अणु को दर्शाता है। ये जितने पॉइंट दिए गए हैं ये अणु को दर्शाते हैं। इनके बीच की दूरी को आणविक दूरी कहते हैं। अगर 2 कणों के बीच की दूरी को लिया जाए तो उसको कहते हैं आणविक दूरी, यानी 2 अणुओं के बीच की दूरी को आणविक दूरी कहते हैं। ठोसों में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, द्रवों में कुछ अधिक दूर पे और गैसों में बहुत अधिक दूर पे होते हैं। तो यहां पर 2 अणु हमने दिखाए हैं, ये पहला अणु और ये दूसरा अणु। इनके बीच की दूरी को यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको कहते हैं आणविक दूरी। आप लिख भी सकते हैं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा लिख भी सकते हैं आप कि 2 अणुओं के बीच की दूरी को आणविक दूरी कहते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके लिए कुछ बेहतर और बेहतर कर सकते हैं।